हाय एवरीवन, माय नेम इज आर के यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। ये पार्ट 1 है, तो एक एक पार्ट करके सारे वीडियो आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के बारे में मुख्य रूप से आर्टिकल ए या एन के बारे में। ए एन के जितने भी रूल है वो सारे रूल आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद, धारा, लेख, वस्तु, ये होता है। मेन चीज है कंसेप्ट। कंसेप्ट देखना है रियल में आर्टिकल होता क्या है। तो देखो, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड आर्टिकल। मतलब वह वस्तु जो एडजेक्टिव के समान हो उसे हम आर्टिकल कहते हैं। देखो, वैसे भी बोला जाता है कि आर्टिकल किसे बोलता है? ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ये भी आर्टिकल, ये बेसिक तरीका होगी। बेसिक नहीं, अब हम लोग एक लेवल का पढ़ना चाहिए, एक नए अंदाज में। देखो, आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल ये एडजेक्टिव के समान होते हैं। किसके समान? आर्टिकल भी कुछ नहीं है, आर्टिकल भी एक तरह से एडजेक्टिव ही है। देखो कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी इज अ गुड गर्ल, बताओ ये क्या है? नॉन है। और नॉन से पहले रहने का एक बात और समझ लो। देखो, नॉन से पहले समान रूप से कुछ भी आ जाए वो 100% क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। 100%। देखो, ये नॉन है, नॉन से पहले रहने का अधिकार किसका है? एडजेक्टिव का। तो बताओ ये एडजेक्टिव है कि नहीं है? निश्चित है, सबको पता है गुड क्या है? एडजेक्टिव है। उसी तरह से हम ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं सी इज अ गर्ल। देखो ये क्या है? नॉन। नॉन से पहले रहने का अधिकार किसका है? एडजेक्टिव का। देखो एडजेक्टिव का, देखो ए भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसका नाम अलग कर दिया गया है, अलग रख दिया गया है, जिसका नाम है आर्टिकल। क्या नाम रख दिया गया है? आर्टिकल। ए एंड द, ये भी एक एडजेक्टिव ही है, लेकिन इसका एक अलग नाम रख दिया गया है। ठीक है, आगे देखते। देखो, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल द जनरली पॉइंट्स आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। मतलब द का प्रयोग किसी विशेष स्थान, वस्तु के साथ किया जाता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोलते हैं? द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ किया जाता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। जो बुक तूने मुझे दिया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब सामने वाले को पता है वो कौन से बुक के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए इसके साथ क्या किस चीज का यूज करते हैं? द का। वैसे नहीं समझोगे तो इस तरीका से समझो। मैंने 2 मार्कर लिया है, एक मार्कर मुझे गिफ्ट में मिला है। मतलब यहाँ 2 मार्कर, 1 2, एक मुझे गिफ्ट में मिला है। किस में मिला है? गिफ्ट में। एक मैंने जनरल लिया, सामान वाला लिया है। तो दोनों में से खास कौन सा मार्कर है? तो जो गिफ्ट में मिला है, जो गिफ्ट में मिला है उसके साथ क्या लगाएंगे हम? द। और जो सामान जो हम खरीदने पढ़ाने के लिए उसके साथ क्या लगाएंगे? ए। तो इस तरीका से समझना है। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दिस इज अ पेन डॉट डॉट, पेन इज ब्लैक। देखो, पेन का जब हम पहली बार यूज किए, पेन एक नॉन है, नॉन के बारे में पहली बार यूज किए तो हम ए या एन का यूज करेंगे साउंड के हिसाब से। जब इसी के बारे में हम दोबारा यूज करेंगे, क्योंकि इस पेन के बारे में बात हो चुका है, इसके बारे में जानकारी हो चुकी है, तो इससे पहले हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। एक और देखना, आई हैव बॉट अ न्यू कार। मैंने एक नया कार खरीदा है। डॉट डॉट, कार इज वेरी एक्सपेंसिव। आई, क्या बोले? आई हैव बॉट अ न्यू कार। अब देखो, एक बार कार का यूज हुआ है, दोबारा हम कार के बारे में रिपीट कर, इसके मतलब कार का जिक्र हो चुका है, तो इस कार से पहले एन लगे क्योंकि पहली बार जिक्र करें, लेकिन इस कार से पहले हमेशा क्या लगेगा? द का यूज करेंगे। या कोई खास चीज है जो पब्लिकली सब जानता है उस चीज के बारे में, जो बहुत ही फेमस है, हैव यू सीन डॉट डॉट ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में जनरली सब जानते हैं, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा? द। तो ये होता है द के बारे में, द क्या होता है। ठीक है, वैसे देखो, डेफिनिट आर्टिकल जो होता है, इस द को द भी बोलते हैं और इस द को दी भी बोला जाता है। जब कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो इसको द बोलेंगे, जब वॉवेल साउंड रहेगा तो इसको दी बोलेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, वॉवेल साउंड क्या होता है, सारे हम आगे पढ़ाने वाले। वैसे आप लोग थोड़ा बहुत ये जानते भी होंगे, बेसिक बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, दी ऑरेंज, आ जो साउंड होता है वो वॉवेल साउंड होता है। कौन सा साउंड होता है? वॉवेल। इसीलिए इस द को क्या बोलेंगे?
दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस द को हम क्या बोलेंगे? दी। अगर द बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भावेल साउंड आ रहा है। भावेल साउंड क्या होता है अभी बता रहे हैं, आगे तो वैसे बताएंगे ही। अ से लेकर अंक अ तक जो साउंड आते हैं वो होता है भावेल साउंड। कौन सा साउंड होता है? भावेल। और क ख से लेकर ज्ञ तक जो साउंड आते हैं इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। तो भावेल कितने होते हैं? लगभग ये 12 होते हैं, और ये लगभग में 36 साउंड होते हैं। कितने? 12 ये और ये 36। तो 12 साउंड याद रखेंगे। भावेल वाले जब साउंड आएगा तो हमेशा दी बोलेंगे। इसको द एप्पल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दी एप्पल। क्योंकि ए साउंड, ए किस में आएगा? इसी में आएगा, भावेल वाले में, इसलिए दी एप्पल बोला जाएगा। अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला नहीं होगा, दी अम्ब्रेला। इस द को हम क्या बोलेंगे? दी अम्ब्रेला। दी एलिफेंट, द एलिफेंट नहीं, दी एलिफेंट, क्योंकि ए साउंड आ रहा है, इसीलिए इसको इस द को क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। दी एंड, द एंड नहीं, दी एंड, क्योंकि ई दी एंड, ए साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे? दी एंड। एंड, ए साउंड आ रहा है, इसलिए इसको द नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखो अब देखो, इस द को कब हम बोलेंगे? द जब कंसोनेंट साउंड रहेगा। सिंपल बात है, द बुक बोलेंगे, क्योंकि ब जो साउंड आता है, ये जो साउंड होता है ये क्या होता है? कंसोनेंट साउंड होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? द बोलेंगे। द कार, द मैसेज, द गाइड, द टेबल। ठीक है। अब देखो, इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल एन इज यूज्ड अनसर्टेन पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ किया जाता है, या जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। आई सॉ, मैंने देखा, डॉट डॉट ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अब वो तो उसको, उसके बारे में मुझे पहले से जानकारी नहीं था, मैंने उसको देख लिया, एक बूढ़े आदमी को देखता। क्या था उसका नाम? नहीं था। कौन था? नहीं था, पता नहीं था। इसीलिए इसके साथ हम चाहे ए का यूज करेंगे चाहे एन का, साउंड के हिसाब से। देखो ओल्ड, 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 ओ साउंड आ रहा है, क्या रहे? ओल्ड। तो क्या लग जाएगा? ओल्ड में ओ होता है भावेल साउंड, इसीलिए क्या लगेगा? इसके साथ एन लगेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो, आई सॉ डॉट डॉट लाफिंग गर्ल, मैंने एक हंसती हुई लड़की देखा। अब पता नहीं कौन सी लड़की नहीं थी, लेकिन लड़की क्या कर रही थी? हंस रही थी। तो ये नॉन है, एडजेक्टिव है। आपको लगता है कि वर्ब है, नहीं वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव। नॉन से पहले कुछ भी आ जाए वो वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव रहेगा। ये एडजेक्टिव है, लाफिंग, पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो लाफिंग, लॉ साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? लॉ। लॉ कौन सा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखना है, देखो इस ए को, इस ए को, इस ए को अ भी बोला जाता है, इस ए को अ भी बोला जाता है, इस ए को ए भी बोला जाता है। देखो इस ए को 90% अ बोलेंगे और 10% क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। लेकिन हमेशा हम लोग ए बोलते हैं। दिस इज, देखो कैसे, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। ठीक है। देखो इसमें तो दूसरा वाला साउंड है। देखो इसको ए को क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे कितने परसेंट? 90%। ए को क्या बोलेंगे? 10% क्या बोलेंगे? द। ठीक है। जैसे देखो, आई हैव अ पेन। देखो अगर इस पेन पे जोड़ डालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ए। और समान रूप से जब बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? अ। तो 90% 90% अ बोलते हैं और 10% क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इंडेफिनिट आर्टिकल एन को क्या बोला जाता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है। देखो इस एन को 90% अन बोला जाता है और 10% क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। दिस देखो, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, एन एप्पल। जब उस एप्पल पे जोर डालेंगे तो एन बोलेंगे, और समान रूप से एप्पल की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अन। दिस इज एन एप्पल, दिस इज ऑन ऑरेंज, ऑन ऑरेंज, ऑरेंज, यू नो, इस तरह इसका हम बोलेंगे। ठीक है। तो याद रखना है, एन को 90% अन बोला जाता है, 10% एन बोला जाता है। आप बोलोगे हम लोग सर तो यहाँ हमेशा एन ए बोलते हैं, तो आपको बोलने या ना बोलने से कोई फर्क अंग्रेजी का नहीं पड़ता है। जो रियल है वो फैक्ट आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है। देखो वे टू यूज ऑफ ए का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द कंसोनेंट साउंड, आर्टिकल ए इज यूज्ड। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन की ध्वनि क्या होता है? अब देखो ये जानना बहुत ही जरूरी है ए जानने के लिए। क ख से लेकर यर लव ज्ञ तक ये जो साउंड है, ये साउंड आएगा तो आंख बंद करके हम किसका प्रयोग करेंगे?
ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। अब मैं देखो बुक के हिसाब से मत चला करो कि बुक में लिखा रहेगा बी सी डी से लेकर जेड तक रहेगा तो ये लगाना, ये नहीं। मेन चीज है उसका हिंदी साउंड। तो हिंदी ये साउंड के हिसाब से चलोगे तो 100% आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा, आर्टिकल सही होगा, कभी भी गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर बुक्का वाला दिमाग लगाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अ बुक, बुक देखो बुक में क्या लिखा है? अ ब साउंड आ रहा है। ब में क्या होगा? ब साउंड कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट। क ख वाला से बताओ ग तक वाला आएगा। तो बुक ब साउंड आ रहा है तो इसमें क्या लगेगा? ए। ईयर देखो ये तो बहुत ही इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। ईयर, ये लिखते हैं ईयर, ईयर का मतलब होता है कान। ईयर, ये ईयर का मतलब होता है साल। क्या होता है? साल। तो याद रखना ईयर नहीं होता है ईयर, ईयर। तो ईयर य साउंड आ रहा है, य आएगा इसलिए क्या लगेगा? ए लगेगा। यूनिवर्सिटी, अब देखो बुक में क्या लिखा रहता है? ए ई आई ओ यू, 5 ववेल रहेगा तो एन लगाना। अब देखो यू है कि नहीं, अब यहाँ एन लगाओगे, बिल्कुल गलत। मेन चीज उसका हिंदी साउंड। साउंड क्या होता है? किसी भी आर्टिकल में जो पहला लेटर होता है वो आर्टिकल का साउंड होता है। यूनिवर्सिटी एक शब्द है, शब्द का पहला लेटर जो होता है वो आर्टिकल में क्या कहलाता है? साउंड कहलाता है। यूनिवर्सिटी य साउंड आ रहा है इसीलिए क्या लगेगा इसके साथ? ए लगेगा। एन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगाना। यूरोपियन, अब देखो ई आ रहा है फिर यहाँ एन लगाते, गलत हो जाएगा। मेन चीज है यूरोपियन कैसे लिखते हैं? य साउंड आ रहा है इसमें, इसलिए क्या लगेगा इसके साथ? ए लगेगा। वन आइड मैन, व साउंड आ रहा है, देखो यही एन लगाओगे, गलत। क्योंकि वन, वन कैसे लिखते हैं? वन। तो व साउंड आ रहा है, व साउंड आ रहा है इसलिए क्या लगेगा इसके साथ? ए। यूनियन, यूनियन में भी क्या लगेगा? य साउंड आ रहा है, ए लगेगा। यूनिफॉर्म, य साउंड आ रहा है, ए लगेगा क्योंकि य साउंड आ रहा है। वन आइड, 1 रुपी नोट, ए लगेगा क्योंकि वन आ रहा है। बी ए, तो बी ए ब साउंड आ रहा है इसलिए क्या लगेगा? ए लगेगा। पेंसिल, प साउंड आ रहा है इसलिए क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, आगे देखो। अब मेन चीज आप यहां पर देखना है, वे टू यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहां करते हैं? तो इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड आर्टिकल एन इज यूज्ड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। स्वर की ध्वनि क्या होता है? अ से लेकर, अ से लेकर अंक अ तक, मतलब अ से लेकर अंक अ तक जब आता है, ये 12 साउंड, कितने साउंड है? 12। तो आंख बंद करके, आंख बंद करके एन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एन का। मतलब एक भी गलत नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखो एसडीओ, 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 ए साउंड आ रहा है, क्या लगाएंगे? एन। आईएस, आईएस ए, आ साउंड आ रहा है, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ऑरेंज, आ साउंड आ रहा है, आ साउंड आ रहा है, यहाँ तक आगे में साउंड लिख दिए सारे, तो एन लगाएंगे। एफ आई आर, एफ आई आर, ए, तो एन लगेगा। आइसक्रीम, आ साउंड आ रहा है, देख रहे हो आगे में, तो एन आइसक्रीम हो जाएगा। एप्पल, ए, एन एप्पल, एन एप्पल हो जाएगा। अम्ब्रेला, अ साउंड आ रहा है, एन अम्ब्रेला होगा। एमएलए, ए साउंड आ रहा है, एन एमएलए, एन एमएलए। आवर, आ साउंड आ रहा है, एन आवर। एमपी, एमपी देखो अब यहाँ पे क्या है? आवर, एच है तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट रहेगा तो यहाँ ए लगाते। तो बिल्कुल बुक्का वाला दिमाग मत लगाया करो। मेन चीज है उसका साउंड, साउंड पता होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखो एमपी, एमपी, एन एमपी हो जाएगा, एन एमपी। ठीक है, अब देखो यहां से मेन पॉइंट है, ये बात जानना, प्रैक्टिकल चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आपको सीधा दिमाग में फिट ही हो जाएगा। कभी भी लाइफ टाइम आपको आर्टिकल आप इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो मेन चीज आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पोजीशन, आर्टिकल आता क्या? चलो वो तो बेसिक बात है, लेकिन यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो आर्टिकल यहां बोलेगा लगाने के लिए, क्या बोलेगा? आर्टिकल लगाने के लिए। आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल को बोलोगे भाई तुम यहाँ आ जाओ, आर्टिकल बोलेगा भाई ठीक है, मेरा जो नियम है, रूल नियम है, कंसेप्ट है, वो ये है कि मैं साउंड लेता हूँ अपने से आगे वाले का। किसका लेता हूँ? अपने से आगे वाले का। लेकिन मैं आता किसके लिए हूँ? नाउन के लिए। तो ये खुद नाउन है। आप इस नाउन को चेक करेगा ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं, तो नाउन खुद सिंगुलर काउंटेबल है। तो आर्टिकल बोल रहा है ठीक है भाई, ठीक है मैं यहाँ आऊंगा, तो बोलेगा यस मैं यहाँ आऊंगा, यस आर्टिकल इज यूज्ड। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग निश्चित होगा। आप देखो ये नोन है डिक्शनरी, अब यहाँ बोल रहा है आर्टिकल लगाने के लिए। तो आर्टिकल बोल रहा है मैं चेक करता हूँ पहले, आगे मैं साउंड लूंगा आगे वाले का। किसका? आगे वाले का। आता हूँ मैं किसके लिए? नॉन के लिए। मैं नॉन चेक कर रहा हूँ, नॉन इसको मिल गया, देख रहा नॉन को चेक किया कि सिंगलर है कि नहीं, तो डिक्शनरी सिंगलर है, तो बोल रहा 100% मैं यहाँ आऊंगा। अगर मुझे नहीं लगाओगे तो मैं सेंटेंस से गलत कर दूंगा। ठीक है,
तो डिक्शनरी ड साउंड आ रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। किसका, ए का। शी वांट्स टू बिकम, देखो ये पूछा भी है कब, 2022 में आईएससी साइंस वाले को, 2022 में। शी वांट्स टू बिकम, वो बनना चाहती है इंजीनियर, इंजीनियर ई साउंड आ रहा है, क्या लगेगा, तो एन इंजीनियर, क्या लगेगा, एन इंजीनियर। अब देखो ये बताओ ये नॉन है कि नहीं इंजीनियर, यहाँ बोल रहा है आर्टिकल लगाने के लिए, तो आर्टिकल कंसेप्ट क्या है, साउंड लेता है अपने से आगे वाले का, कुछ भी आए, चाहे एडवर्ब आए, एडजेक्टिव आए, कुछ भी है, उसे मतलब नहीं। और ये आता किसके लिए, नॉन के लिए। अब ये नॉन है कि नहीं। एक बात और याद रखना, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में जब तक नॉन नहीं रहेगा तब तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यही परम सत्य। अगर कोई बोल देते बात संभव हो ही नहीं सकता। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा आईएससी वाले को, देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। इसमें इंजीनियर ई साउंड डाले, इसीलिए क्या लगेगा, एन लगेगा। आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, डॉट डॉट एप्पल, एप्पल ए साउंड आ रहा है, तो क्या लगेगा, एन एप्पल, क्या लगेगा, एन एप्पल। दे वेटेड हर फॉर वे लोग उसका इंतजार किए, कितने, 1 घंटा। तो आवर आ क्या लगेगा, एन आवर लगेगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूल 2 क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है आर्टिकल को मैं बोल रहा हूं भाई तू यहां आ जा। ठीक है, आर्टिकल बोल रहा है मेरा भाई नियम है, मैं साउंड लेता हूं अपने से हमेशा आगे वाले का, लेकिन मैं आता हूं किसके लिए, नॉन के लिए। किसके लिए, नॉन के लिए। आर्टिकल गया नॉन को खोजने के लिए, नॉन इसको नहीं मिला कहीं भी इसको नॉन। तो आर्टिकल बोल रहा है भाई अगर नॉन नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पर आर्टिकल किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, मोहन इज डॉट डॉट इंटेलिजेंट, देखो किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे तब। यहाँ एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, यहाँ बोल रहे आर्टिकल आने के लिए। आर्टिकल बोलता है ठीक है भाई मैं आऊंगा, मैं साउंड लेता अपने से आगे, मेरा पहला नियम ये है, लेकिन मुझे जहां मुझे लगाओगे उसके आगे में हर हाल में नॉन होना चाहिए। नॉन इसको नहीं मिला, नॉन नहीं मिलेगा तो बोल रहा आर्टिकल भाई मुझे मत लगाओ, मुझे लगाओगे तो सेंटेंस को मैं क्या कर दूंगा, गलत काट दूंगा। इसीलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बचपन में हम लोग पढ़ाए थे इंटेलिजेंट के साथ एन लगता है मेन चीज उसका कंसेप्ट, वो भी आगे पढ़ोगे, इंटेलिजेंट लगेगा भी, लेकिन अभी नहीं लगेगा क्योंकि आगे में नॉन नहीं है ना, नॉन डाटा तब ना लगाते हैं। 2 में क्या है, ही इज डॉट डॉट ऑनेस्ट। अब देखो एडजेक्टिव है कि नहीं, आर्टिकल का मैं बोल रहा हूँ यहाँ आज, आर्टिकल बोला ठीक है भाई मैं साउंड लेता हूँ किसका, अपने से आगे वाले का, लेकिन मैं आता किसके लिए हूँ, नॉन के लिए। इसको नॉन नहीं मिला, इसका मतलब होगा नो आर्टिकल, सिंपल बात है। अगर लगाओगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। सी इज डॉट डॉट एक्सेलेंट, तो देखो एन लगा दोगे फटाक से ना, लेकिन आगे में नॉन है कहीं। एक्सेलेंट खुद एक एडजेक्टिव है, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, एक्सेलेंट भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड। अब फिर मैं बोल रहा हूँ रूल 3 में क्या बोल रहा है, ये आर्टिकल का मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आ जा, आगे में लिखा रहेगा एडजेक्टिव, उसके बाद क्या रहेगा, नॉन। तो आर्टिकल बोल रहा है मेरा कंसेप्ट ही फंडा में बार बार बता दिया हूँ कि मैं साउंड लेता हूँ अपने से आगे वाले का, मैं आता किसके लिए, नॉन के लिए। मैं नॉन की खोज में चला गया, नॉन यहाँ देख लिया, आर्टिकल को मिल गया। आर्टिकल बोल रहा है मैं चेक करूंगा भाई प्लुरल रहेगा तो मैं नहीं आऊंगा, सिंगुलर होना चाहिए, तो नॉन देखा सिंगुलर है, बोला 100% मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ लगेगा, आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अगर सिंगुलर आगे में है, नॉन है, तो यहाँ 100% आर्टिकल लगाना पड़ेगा। कैसे, ही इज डॉट डॉट बास्केटबॉल प्लेयर, देखो प्लेयर एक नॉन है, बास्केटबॉल एडजेक्टिव है, यहाँ बोल रहा आर्टिकल लगाने के लिए। तो आर्टिकल बोलता है मेरा भाई फंडा ये है, मैं साउंड लेता हूँ अपने से आगे वाले का, लेकिन आता किसके लिए हूँ, नॉन के लिए। तो प्लेयर खुद नॉन है, बास्केट वो साउंडर, इसलिए क्या लगेगा इसके साथ, ये लगेगा। अब दूसरा देखो, होली इज डॉट डॉट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। अब देखो फेस्टिवल नॉन है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल साउंड लेता अपने से आगे वाले का, आता किसके लिए, नॉन के लिए आता है। ठीक है, तो नॉन के लिए आएगा फेस्टिवल, तो साउंड किसका लेगा, इसका। तो इंपॉर्टेंट, तो एन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ई साउंड आ रहा है, ई आ रहा है। रशिया इज डॉट डॉट ग्रेट कंट्री, ग्रेट एडजेक्टिव है, कंट्री नॉन है, तो साउंड लेता अपने से आगे वाले का, लेकिन आता किसके लिए, नॉन के लिए। कंट्री नॉन है, देश को हम गिनती कर सकते हैं। ग्रेट, तो ग साउंड है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ये लगेगा। आयरन इज डॉट डॉट यूजफुल मेटल, यूजफुल एक एडजेक्टिव है, मेटल एक नॉन है, तो आर्टिकल साउंड लेता अपने से आगे वाले का, लेकिन आता किसके लिए, नॉन के लिए। तो यह साउंड आ रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ये लगेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखो रूल 4 में क्या बोल रहा है, आर्टिकल में बोल रहा हूँ, यहाँ पे तू आ जा। आगे मैं क्या डाल देता हूँ, एडवर्ब, फिर क्या रहेगा एडजेक्टिव, फिर क्या रहेगा नाउन। आर्टिकल बोल रहा है भाई मेरा फंडा मैं तुमको पता है, मैं साउंड लेता हूँ अपने से आगे वाले का, लेकिन मैं आता हूँ किसके लिए, नाउन के लिए। यहाँ पे इसको नाउन मिल गया, और नाउन चेक करेगा, नाउन देख लिया सिंगुलर है, बीच में कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। आर्टिकल का फंडा क्या है, साउंड लेता है अपने से आगे वाले का, लेकिन आता किसके लिए, नाउन के लिए। जब तक नाउन नहीं रहेगा तब तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पहला ऑब्जेक्टिव देखो, होली ही इज डॉट डॉट वेरी ऑनरेबल मैन। देखो आर्टिकल किसका लेगा, साउंड इसका आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। अब बताओ मैन नाउन है कि नहीं, ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, ये एडवर्ब है कि नहीं, यहाँ बोल रहा आर्टिकल लगाने का 100% यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब देखो वेरी, वेरी नहीं होता है, वेरी क्या होता है, वेरी वो साउंड आ रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ये लगेगा। इंडिया इज वेरी लार्ज कंट्री, वेरी फिर वेरी आ रहा है तो क्या लगेगा, ये लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। रूल 5 में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा हूँ मैं आर्टिकल को भाई तू आ जा। आगे में क्या लिखा रहेगा किसी भी सेंटेंस में, नॉन। नॉन क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन। देखो अनकाउंटेबल नाउन एवं प्लूरल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यही परम सत्य है, कभी नहीं हो सकता, ये दिमाग में ठान लो ये बात। अनकाउंटेबल नाउन एवं प्लूरल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वी ड्रिंक डॉट डॉट वाटर, वाटर देखो वाटर को हम गिनती कर सकते हैं, एन का प्रयोग हम सिर्फ उसी नाउन के साथ कर सकते हैं जिस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं, क्योंकि वाटर को हम गिनती नहीं कर सकते, इसीलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जब आगे में रहेगा अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन। दूसरा देखो वी आर डॉट डॉट स्टूडेंट्स, देखो नाउन में क्या लगा है, एस लगा है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसके साथ भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। रूल 6 देखो, यहाँ आर्टिकल को बोल रहा है तू आ जा, आर्टिकल बोला ठीक है, मैं आगे में क्या डाल देता हूँ एडजेक्टिव, फिर क्या रहेगा नाउन, ये नाउन क्या है, प्लूरल। अब आर्टिकल का फंडा तो जा पता ही आप लोग को, आर्टिकल साउंड लेता है अपने से आगे वाले का, ये चल जाता है नाउन की तलाश में। नॉन यहाँ मिल गया, बोल रहा भाई नॉन तू तो ठीक है नॉन है, लेकिन मैं चेक करूंगा तू सिंगुलर है कि प्लूरल, यहाँ देख लिया ये प्लूरल नॉन है, कौन सा नॉन, प्लूरल। तो बोल रहा मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, किसी भी सेंटेंस मुझे यूज कर दोगे अगर नॉन तुम्हारा प्लूरल रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे यू आर डॉट डॉट ऑनेस्ट मीन, देखो मैन, मैन जो होता है मैन वो सिंगुलर होता है, मीन क्या होता है प्लूरल, इसीलिए कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेकेंड में दे आर डॉट डॉट एक्सेलेंट प्लेयर्स, प्लेयर्स देखो ऐसा लग गया तो यहाँ पर कोई आर्टिकल लगेगा ना, साउंड तो इसका लेगा, लेकिन आगे में नॉन देख लिया प्लूरल, इसीलिए एन का प्रयोग नहीं होगा। अभी द के बारे में तो हम बात करने रहे, सिर्फ ए या एन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना रूल 7 में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आर्टिकल का आने के लिए, मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल तू यहाँ आ जा, आगे मैं एडवर्ब डालता हूँ, फिर एडजेक्टिव रहेगा, फिर नाउन रहेगा, उसके बाद नॉन ये क्या रहेगा प्लूरल, कौन सा नॉन रहेगा, प्लूरल नॉन रहेगा। ये होता है कंसेप्ट, ये बिहार बोर्ड का कंसेप्ट है, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, कुछ भी दो, एसएससी यूपीएससी बीपीएससी हर जगह इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग बात ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा बड़ा बड़ा कंपटीशन में, तो कॉमन एरर कर देता है। ठीक है, तो पहला देखो वी आर डॉट डॉट वेरी गुड स्टूडेंट्स, देखो ये नॉन है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और यहाँ बोल रहा आर्टिकल लगाने के लिए, तो आर्टिकल बोल रहा है मैं साउंड लेता हूँ अपने से आगे वाले, लेकिन मुझे आगे में क्या चाहिए, नॉन। नॉन देख लिया प्लूरल, बोल रहा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, प्लूरल नॉन के साथ कभी भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दे आर डॉट डॉट वेरी गुड पीपल, पीपल प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड। 8 रूल देखो, रूल 8 एन का, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट एवं हाउ के बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। हाउ फाइन डॉट डॉट डे इट इज, डे ड साउंड आ रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ये लगेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, देखो सीनरी, तो यहाँ ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या लगेगा, ब साउंड आ रहा है, इसीलिए क्या लगेगा, व्हाट डॉट डॉट नाइस गर्ल सी इज, नाइस 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 क्या लगेगा, ये लगेगा। सिंपल बात है, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है। कुछ विशेष फ्रेजेस के साथ ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, मेक अ नॉइस, एट अ लॉस, टेल अ लाई, अ शॉर्ट व्हाइल अगो, इन अ dilemma, take an exercise, make a mistake, or lot of, as a matter of fact,
अब देखो एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप लोगों को हम समझा देते हैं, जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। आप बोलोगे नॉन तो सर प्लूरल है तो एन का प्रयोग होता नहीं, तो मेरे भाई साहब ये एक फ्रेज है, इस नॉन सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, ये तीनों से मिलकर एक नया शब्द का निर्माण हुआ जिसका मतलब होता है लॉट ऑफ का मतलब बहुत। अगर ये नहीं लगाओगे तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता, एस। तो ये बात हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये लगाना ही पड़ेगा, ये नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि एक फ्रेज है, इसमें फिक्स रहता है, चाहे नॉन सिंगुलर हो प्लूरल हो, से मतलब नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 10। कुछ गिनती बताने वाले शब्दों से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे 100, 1000, अ मिलियन, अ डजन, अ कपल, अ पेयर, अ हाफ ऑफ डजन। देखो आई हैव डॉट डॉट 100 पेन्स। अब देखो एस देख लोगे पेन्स में लगा, यहाँ नहीं लगाओगे, आर्टिकल बोलोगे यार नॉन तो प्लूरल है, नहीं लगेगा। लेकिन ये कंसेप्ट कुछ अलग है, कुछ यूनिक बात होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जिसमें लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या लगेगा, ए का प्रयोग, 100 ह साउंड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, जब किसी वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, कैसे नाउन की तरह किया जाता है, तो उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गोज फॉर डॉट डॉट वॉक डेली, वो घूमने के लिए डेली जाता है। अब बताओगे, बोलोगे सर हमको कैसे पता है कि ये वॉक मतलब टहलना, मुझे पता है वर्ब है, तो ये हम कैसे समझेंगे कि ये नाउन है। देखो ट्रिक क्या है, अगर यहाँ वर्ब रहेगा, सॉरी क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, अब वर्ब से पहले क्या लगा रहेगा, फोर, और इस बीच में बोलेगा आर्टिकल लगाने का, तो आंख बंद करके ए एन का प्रयोग कर दोगे, किसका प्रयोग कर दोगे, ए या एन का प्रयोग कर देंगे। तो वॉक, देखो यहाँ फोर लगा है, हम समझ गए यहाँ वर्ब है, तो इसके बीच में इसका मतलब नॉन की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए वाह साउंड आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो इस तरह से आर्टिकल के ए या एन का सारे रूल मैंने आप लोगों को करवा दिया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, द का प्रयोग कहाँ करेंगे, फिर पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसको हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो 3-4 वीडियो बनेगा पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, ताकि आप दोबारा जब कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।